गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम मैक्सिमम और मिनिमम की रिवीजन करेंगे। देखो कैसे है, एक हमारे पास जैसे ग्राफ है, ये वैल्यू हमारी कर्व इस तरह से बन रहा है, तो जो ये टॉप की वैल्यू है ये हमारी मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, जो x की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम पॉइंट होगा और जो y की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। y को हम fx पुट करते हैं, x की वैल्यू निकाल के हम fx में पुट कर दें तो हमारी वो वैल्यू निकल आएगी। सेम इसी तरह से अगर हमारा कर्व ऐसे जाएगा तो जो सबसे नीचे वैल्यू होगी वो हमारी मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो इसमें भी वही, जो x होगा वो मिनिमम पॉइंट होगा और जो उसकी वैल्यू होगी fx में पुट करके y पे वो हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है, इसमें क्या वैल्यू है, बहुत मैक्सिमम भी है मिनिमम भी है। यहाँ वैल्यू मैक्सिमम है, जैसे यहाँ मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है। ऐसे ये जैसे मान लो उसका साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ होता है ना, उस तरह से एक ग्राफ हमारा इस तरह पे। इसमें क्या है कि कोई भी हमारी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीज़ करता रहेगा या डिक्रीज़ करेगा, तो कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगी। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसे फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि हमें एक फंक्शन गिवन है और हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, और डेरिवेटिव लेने के बाद उस डेरिवेटिव को हम ज़ीरो के इक्वल प्रूव कर देते हैं और फिर उसकी वैल्यू x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू को फिर हम इस गिवन फंक्शन fx में, गिवन जो है हमारे पास fx, उसमें पुट कर देते हैं और हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, fx इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है x³ माइनस 3x प्लस 3। हमने इसका डेरिवेटिव लिया, क्या हुआ 3x² माइनस 3। अब इसको डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखा, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक 1 एक -1। अब हम ये देखना है किस पे मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम वैल्यू है। हमने fx जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ये, इसमें हमने 1 वैल्यू पुट की, ये सॉल्व किया, 1 आ गया, फिर -1 पुट किया, ये आ गया 5। तो 5, 1 और 5 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 5, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 5 और कौन से पॉइंट पर है जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, दैट मीन्स -1 पे। यानी कि जो x की वैल्यू आई है वहाँ से हम मैक्सिमम वैल्यूज़ का मैक्सिमम पॉइंट्स का पता करते हैं और उस पॉइंट को हम जब fx में पुट कर देते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, मैक्सिमम या मिनिमम। अगर हमें इसमें मिनिमम निकालनी होती तो मिनिमम वैल्यू 1 है और किस पॉइंट पे है वो 1 पर ही है। ठीक है ना। और इसका दूसरा मेथड हमारे पास है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव में क्या होता है कि हमने एक फंक्शन गिवन है, उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखा और x की वैल्यू निकाली। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव वाले की तरह बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं, fx का डेरिवेटिव दोबारा से ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव लिया, तो अब इस वैल्यू को fx के सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। मतलब अगर हमारा डेरिवेटिव, अगर हमारे पास मतलब सिंपल x² है तो डबल डेरिवेटिव में सिंपल वैल्यू आ जाती है। अगर हमारे पास वो फिर से फंक्शन में आ जाता है डबल डेरिवेटिव, तो जो x की वैल्यूज़ हैं वो इस डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अगर हमारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट है, और अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब मिनिमम पॉइंट है। ये पॉइंट्स निकले तो वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे, वही फिर से हम उसको fx में पॉइंट्स को पुट कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास डबल डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाता है, इस केस में सपोज डबल डेरिवेटिव अगर हमारा ज़ीरो आ जाता है तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस में क्या होता है कि ना तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना नेगेटिव आएगी, ना तो वैल्यू मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। अब सेकेंड डेरिवेटिव का हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, इसका डेरिवेटिव लिया हमने, डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखा तो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई। अब डबल डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव हमारा ये आ गया। अब इसमें हम ज़ीरो रखते हैं तो क्या आ गया माइनस, फिर हम 1 रखते हैं 36, -2 रखते हैं, -2 रखने पर ये 70 आ गया। अब ये देखो ये नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव आया तो मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना।
तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम पॉइंट्स पता चल जाएंगे कि किस में मैक्सिमम मिनिमम। अब ये जैसे मैक्सिमम वैल्यू 0, अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वापस एफ में वैल्यू पुट कर दो 0, ये एफ है तो हमें वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू का पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास इसमें प्रॉब्लम सम्स और एप्लीकेशन सम्स क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रॉब्लम सम्स आते हैं स्टेटमेंट्स वाले, उन्हें मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम इस ग्राफ से समझते हैं। क्या, एक तो हमें गिवन दिया होना चाहिए, हम इसको 3 को बना लेते हैं कि गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है या फाइंड क्या करना है, और वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है या मिनिमम निकालनी है। जब हमें ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ हमें निकालना है और क्या चीज़ हमारी मैक्सिमम है, गिवन वैल्यू हमेशा कांस्टेंट मानी जाएगी। ठीक है, और इस रूल में आप सेकंड डेरिवेटिव को ही अप्लाई करोगे और एप्लीकेशन में आप पहले ये टेबल बनाओगे तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप मैक्सिमम मिनिमम की आराम से रिवीजन करें और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं।